हे फ्रेंड, मैं हूँ ट्रैवलिंग डाइटिशियन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल थे नैनीताल में, हमने वहाँ पे 1 नाइट स्पेंड की। आज है 22 दिसंबर और हम निकल पड़े हैं मुनस्यारी की ओर। गाड़ी चला रहे हैं हमारे ड्राइवर भैया। और मुनस्यारी तक पहुँचने के लिए हमको लगने वाले थे 9 से 10 घंटे। रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे। रास्तों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, पाइन ट्रीज थे। और ये सब कुछ एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे अपने पहले पड़ाव, जिसे कहते हैं कैची धाम। तो हमको पहले कैची धाम में रुकना था और वहाँ पे दर्शन करके बाबा जी के, और फिर हमें आगे बढ़ना था। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, इसीलिए हमें रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करना था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ऊपर से कैची धाम दिख रहा है। मैंने उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, बहुत ही खूबसूरत और शांत एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कैची धाम मंदिर के बाहर से ही कुछ शॉट्स लिए हैं। आप उन्हें एंजॉय कीजिए। इस अत्यंत ही स्पिरिचुअल प्लेस की ब्यूटी बढ़ा रही थी एक कोसी नदी। और वहाँ पर हमने कुछ देर बिताई और उसके बाद इस व्यू का दोबारा से आनंद लेते हुए हम चल पड़े वापस अपनी डेस्टिनेशन मुनस्यारी की ओर। कैची धाम के बाहर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत रश था। इसीलिए हम आगे बढ़े और एक ढाबे पर हमने थोड़ा सा रुक कर ब्रेकफास्ट किया। यहाँ मैं तानी के लिए एप्पल काट रही हूँ क्योंकि तानी ने वहाँ पर एप्पल ही खाए, वहाँ का ब्रेकफास्ट उसने नहीं खाया। और फिर वहाँ पर नाश्ता एंजॉय करके, चाय पी के हम फिर से बढ़ चले अपनी खूबसूरत डेस्टिनेशन की ओर। वो थी स्नो सिटी ऑफ उत्तराखंड, मुनस्यारी। नैनीताल से मुनस्यारी के जो रास्ते थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये रास्ता बहुत ही लंबा होता है। एक ब्रेक तो हमने कैची धाम में लिया ही था, बट अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर स्टे करते बीच में कहीं, जैसे कि बिनसर में या फिर अल्मोड़ा में, क्योंकि वहाँ पर भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था, इसीलिए हम सीधे मुनस्यारी की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमारे अगले 3 नाइट्स हमें मुनस्यारी में बिताने थे। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये है अल्मोड़ा का मार्केट। अल्मोड़ा के रास्ते में बहुत ही खूबसूरत पाइन ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। और ये जो पाइन ट्रीज का एरिया है, इसको सच में देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हम लगभग रात के 7 बजे मुनस्यारी पहुँचे और वहाँ पर हमने बुक किया था होटल पांडे लॉज। जो हमने रूम बुक किया था वो था सबसे ऊपर वाला उनका रूम, जिसे वो लोग 360 डिग्री रूम कहते हैं। 360 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस साइड को छोड़कर बाकी तीनों साइड कांच के विंडोज़ थे, अभी उन पे कर्टन लगे हुए हैं, और विंडोज़ के बाहर से हिमालय का खूबसूरत व्यू दिखता है। तो जब हम होटल पहुँचे तो ठंड भी बहुत थी और रात भी हो चुकी थी, तो ज़्यादा कुछ घूमने को तो था नहीं। बट हाँ, ये आप वॉशरूम देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन और ख़ूबसूरत है। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद चेंज करके हम नीचे उनके जो किचन है, वहीं पे एक रेस्टोरेंट भी है छोटा सा, वहाँ पहुँचे और डिनर लिया। डिनर के बाद कुछ खास नहीं, बस हम सो गए थे। आप विंडो से बाहर देख सकते हैं, अभी रात को मैं आपको कुछ व्यू भी नहीं दिखा सकती, सिर्फ मेरा ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में दिखाती हूँ इस विंडो से सुबह का खूबसूरत नज़ारा। बने रहिए।
और अगले दिन यानी 23 दिसंबर की मॉर्निंग कुछ इस तरीके की थी। ये मैंने यहाँ पे एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया है। आप देखिए इस पहाड़ पे किस तरीके से सूरज की रोशनी आ रही है और मॉर्निंग हो रही है। और ये देखिए यहाँ से विंडो से खूबसूरत हिमालय का व्यू है ना, मेस्मराइजिंग। मैं तो सच में इस व्यू में खो ही गई थी। हमारे विंडो से पंचाचूली माउंटेन्स के ऊपर जब मॉर्निंग सन रेज पड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये था व्यू, आप भी एंजॉय कीजिए। इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एंजॉय करके फिर हम कहाँ घूमने गए, ये देखिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए। थैंक यू।